दिव्य भव्य और अलौकिक महाकुंभ में देश भर के साधु महात्माओं ने अपना डेरा जमा लिया है। इस पूर्ण महाकुंभ में आने वाले साधु सन्यासी खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर 144 वर्ष बाद अद्भुत संयोग के पश्चात यह पावन अवसर आया है। महाकुंभ में पधारे हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या के महंत राजू दास के मुताबिक सभी संत विश्व और मानवता के कल्याण का उद्देश्य लेकर कुंभ क्षेत्र में अपनी साधना कर रहे हैं। देखिए, कुंभ हम सौभाग्यशाली हैं कि 144 वर्ष के बाद और 12 वर्षों में महाकुंभ लगता है और इस महाकुंभ के पावन प्रांगण में तीर्थराज प्रयाग के गोद में संगम के तट पर हम लोग बसे हुए हैं और संत देश दुनिया कोने कोने से आए हुए हैं। सब यज्ञ अनुष्ठान तप व्रत पूजा ध्यान में मग्न है और सबका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, मानवता का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, समाज सुरक्षित रहे, संस्कृति सुरक्षित रहे। इसके नाते हम लोग निरंतर लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं। सनातनी हिंदू जनमानस के कल्याण और देश दुनिया में मंगल की कामना के साथ उन्होंने सभी को इस पावन अवसर पर यज्ञ अनुष्ठान जप और तप करने के लिए प्रेरित किया। हम लोगों को प्रयास है कि दुनिया में कैसे मंगल स्थापित हो, कैसे सनातनी राम भक्त हिंदू जनमानस का कल्याण हो। वो चंद संतों के चरण में शरण में आए, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, जप करें, तप करें और अपने जीवन को धन्य करें। हम लोग का सिर्फ यही उद्देश्य है और सबके लिए मंगल कामना करते हैं। महाकुंभ को लेकर कुछ नेताओं की ओर से की जा रही राजनीति टिप्पणियों पर नाराजगी जताते हुए महंत राजू दास ने कहा कि जिसकी जैसी भावना होती है वो वैसी ही बयानबाजी करता है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। देखिए, जाकिर भावना जैसी प्रमुहूर्त देखी थी तैसी, जो जिस भाव को होता है उसको उसी भाव से वो देखने का प्रयास करता है। कुछ ऐसे राजनीतिक दल के लोग हैं, उनको सनातन से कोई मतलब नहीं है, संस्कृति से कोई मतलब नहीं है, मानवता से कोई मतलब नहीं, हिंदू से कोई मतलब नहीं। इसके नाते कुंभ पर टीका और टिप्पणी करते हैं। स्वतः निजी जीवन में तो अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन वो आम समर्थकों के, जो उनके समर्थक होते हैं, उनको बेवकूफ बनाने के लिए कार्य करते हैं। आप देखिए, अखिलेश जी ने बहुत टिप्पणी किया, अपने जाके गंगा स्नान किया, कहाँ? हरिद्वार में। तो उन्होंने जूता मारा ना उनको, जो उनके पार्टी के लोग लगातार सनातन पे टीका और टिप्पणी करते हैं कि गंगा नहाने जो पापी होते हैं वही जाता है। क्या अखिलेश यादव पापी थे, गंगा नहाने गए थे? महाकुंभ के अवसर पर पुण्य का लाभ नहीं उठाने वालों को भी उन्होंने आड़े हाथ लिया और कहा कि जो लोग पापी होंगे वही दुनिया के इस सबसे बड़े धार्मिक आयोजन का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो पापी होंगे, जिनके माता पिता संस्कारी नहीं होंगे, वही कुंभ नहीं आएंगे, नहीं तो बाकी हर व्यक्ति कुंभ आएगा। जाहिर है कि एक तरफ देश दुनिया से करोड़ों की संख्या में सनातन धर्म के अनुयायी अद्वितीय महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे हैं जो सनातन संस्कृति के इस सबसे बड़े आयोजन के विरुद्ध माहौल बनाने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन ऐसे लोगों के प्रयासों पर असंख्य श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति भारी पड़ रही है।